साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको सबको जानकारी है कि प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी 2022 स्कूल शिक्षा के अंतर्गत कल आरपीएससी ने जीके के पेपर के लिए मॉडल आंसर की और मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पे। आपने उस मॉडल पेपर को और उसकी आंसर की को भी देखा होगा और जैसा कि हम सब अनुमान कर पा रहे थे, संधि विच्छेद वाला प्रश्न जो है डिलीट कर दिया गया है, ऐसा अपन पहले भी अनुमान लगा रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताने का प्रयास किया था कि लगभग 3 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आरपीएससी सर्वोपरि है, भर्ती परीक्षा की नोडल एजेंसी है, तो उसके हिसाब से जो उसका निर्णय है वो सर्वमान्य है, हमें मानना होगा। लेकिन अभी जो प्रेस नोट आया है उसके हिसाब से ये है कि दिनांक 8 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां इस मॉडल आंसर की पर दर्ज करवा सकते हैं और इससे आश्वस्त हो सकते हैं कि जो प्रश्न आप अब तक सही मान रहे थे और उस प्रश्न का जो उत्तर मॉडल आंसर की में अलग दे रखा है या जो भी स्थिति आप पा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाया है कि आप मोटे तौर पे किन किन प्रश्नों पे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और प्रिय अभ्यर्थियों, ये कतई नहीं है कि ये जो प्रश्न है इसमें आप आपत्ति दर्ज कराएं और आप आरपीएससी उसको मान ही ले। लेकिन चूंकि हमारे पास 8 से 10 जनवरी के बीच ही समय है, उसके बाद में हमारे पास कोई अवसर नहीं रहेगा, इसलिए हमें प्रयास पूरे करने चाहिए ताकि हमें बाद में इस बात का मलाल नहीं रहे कि हम अगर प्रयास करते इसके आसपास अगर हम हैं तो इस प्रकार का मलाल हो कि उस समय अगर मैंने आपत्ति लगाई होती या ऐसा कुछ किया होता तो शायद मेरे अवसर कुछ और होते। इस प्रकार का मलाल नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्नों पे, हालांकि इन प्रश्नों पर हमने पहले भी विचार किया है, मेरा किसी प्रकार का कोई दावा नहीं है कि ये प्रश्न जो है डिलीट हो ही जाएंगे, इनके आंसर चेंज हो जाएंगे, लेकिन एक आधार है। और इन प्रश्नों जिस पे अपन चर्चा करेंगे अभी, उन प्रश्नों का जो साक्ष्य है वो साक्ष्य आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ सारे साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। आप उनकी सहायता ले सकते हैं और जैसा भी आप चाहें, जिस प्रश्न पर जैसा लेना चाहे आप सहायता ले सकते हैं। अब अपन शुरू करते हैं चर्चा को कि वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, ये प्रश्न था और मॉडल प्रश्न पत्र में ये प्रश्न क्रमांक 3 पे है। और इस प्रश्न पर कोई भी संशय नहीं है, कोई भी भ्रम नहीं है कि इसका उत्तर है जो श्री हीरालाल शास्त्री इसका उत्तर होगा। लेकिन जो चीज है वो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, क्योंकि पहले वृहद राजस्थान जब ये बना था उस समय, जैसे कि अपने पहले भी चर्चा की, विभिन्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनमें भी इसका जिक्र आया है। किसी में प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहा है एक में। तो आप जिसके भी ये प्रश्न थोड़ा डिसमिस हो तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं, इसके साक्ष्य भी आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, जिसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा। उसके साथ ही वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ये बात भी सही है कि जैसे हम बड़ी डिटेल में जाते हैं तो मुरे साहब का नाम आ जाता है, एमडी मुरे। लेकिन जैसा कि अपन किताबों में देखते हैं, खास तौर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से चलने वाली जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं उनमें इनका नाम नहीं आता है। तो इसका
अपन आधार देते हुए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये दोनों के साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। अब है आगे भी अभ्यर्थियों ने भी ये भी कहा था कि सर ये जो कैलेंडर वाला प्रश्न है और ये राजस्थान की कला से संबंधित और कलाकार से संबंधित जो प्रश्न है वो भी सिलेबस के हिसाब से नहीं थे। तो एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? ये अप्रैल और जुलाई का समान होगा, लेकिन वास्तव में जो आरपीएससी ने उस समय जो सिलेबस जारी किया था उसके अंतर्गत कैलेंडर का नहीं दे रखा था गणित और मानसिक योग्यता संबंधी चैप्टर में। तो ये इस हिसाब से आप इसका एक आधार ले सकते हैं। इसके साथ सिलेबस के आधार पे ये चीज आप आपत्ति लगा सकते हैं, इसकी सिलेबस की कॉपी अटैच करते हुए ये लगा सकते हैं आप। फिर जैसे आरपीएससी उचित समझे वो करेगी, लेकिन आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मैंने लगा तो दी। साथ में यह राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है या संबंधित है, तो वो भी सिलेबस के आधार पे आप उसकी कॉपी अटैच करते हुए, सिलेबस आप सबके पास होगा ही, उसकी कॉपी अटैच करते हुए आप पीडीएफ अटैच करते हुए आप इस पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये मदद है, सामान्य मदद है, कोई विशेष मैं ये नहीं दावा नहीं कर रहा कि ये बिल्कुल मौलिक बातें हैं, क्योंकि हमने इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और ये प्रश्न इतने भी ये नहीं जैसा कि वो हिंदी में संधि विच्छेद वाला प्रश्न था, उस पर तो कोई डाउट नहीं था, वो कोई भ्रम की स्थिति नहीं थी, वो तो डिलीट होना ही था। लेकिन इनमें से भी अगर आप प्रयास करो तो संभव है आपके पक्ष में कुछ नंबर और आ जाए, आपको प्रयास करना चाहिए। और ये है राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र कौन सा है, तो इस प्रकार से पिछली वीडियो में अपने चर्चा की थी कि बनास है और इसके लिए साक्ष्य थे। हालांकि एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी लूनी नदी को ये बता रखा है, लेकिन उसमें पर्याप्त आंकड़े या तालिका वगैरह ऐसा स्पष्ट तौर से दिखाया नहीं गया है। लेकिन डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना, जिनकी पुस्तक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है, उसके पृष्ठ संख्या 29 पे ये दिखा रखा है कि जो बनास नदी का जल ग्रहण या नदी बेसिन क्षेत्र है वो 27.8% वहां दिखा रखा है, बाकी नदियों का उतना नहीं है। तो इसके हिसाब से, और आरपीएससी ने भी अभी यही उत्तर माना था। बहुत सारे विद्यार्थी अनुमान लगा रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि सर इसमें लूनी नदी होगा, चंबल नदी होगा, लेकिन साक्ष्य के तौर पे यही उत्तर है। आरपीएससी ने भी इसे ही माना है और अभ्यर्थी ये कह रहे हैं सर कि डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना जिसके आधार पर बनास उत्तर बन रहा है, उन्हीं के नवीनतम संस्करण पुस्तक के 2022 के संस्करण में इसको दिखा रखा है चंबल नदी को। तो वो कोई मुझे लगा नहीं, क्योंकि ये 38वां संस्करण है और उसमें जो पीडीएफ घूम रही है मार्केट में उसमें 43वां संस्करण दिखा रखा है। तो 2020 में आपका 38वां संस्करण आ रहा है और 2022 में आपका 43वां संस्करण आ रहा है, तो थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये उत्तर बिल्कुल ऑथेंटिक है। उसके बाद में भी ये है कि इसमें बनास में और ये जो संस्करण इसमें जो टेबल दे रखी है, बनास और चंबल और लूनी नदी में काफी अंतर है, 27 के बाद काफी अंतर है, निकटवर्ती नहीं है। तो इसके हिसाब से ये होगा और आप देख सकते हैं, वो भी पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है, आपका यही उत्तर होगा। दूसरी बात यह है कि प्रिय अभ्यर्थियों, इसमें यह होता है कि कुछ ऐसा सोचेंगे कि ये बार बार आ जाता है, बनाने चीज़ों को बार बार मतलब रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब खुद पे आन पड़ती है अभ्यर्थियों, खुद का जब चयन की बात आ जाती है, तो सभी विद्यार्थियों को ये चाहिए कि अपना अधिकतम प्रयास करें ताकि उनके नंबर बढ़ पाए। इसके लिए एक छोटा सा किस्सा है। एक बार एक राजा था, तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कि ये साबित करके बताओ कि व्यक्ति या प्राणी जो होता है वो अपनी उत्तरजीविता के लिए, अपने जीवन जीने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकता है। तो उसके अंतर्गत एक दरबारी ने कहा कि महाराज मैं ऐसा कर दूंगा, और उन्होंने एक पशु एक बंदर के उदाहरण से ऐसा सिद्ध किया कि एक जगह जहाँ आसपास सभी बैठ सकते हो, बीच में एक कुंड था, उस कुंड में एक बंदर और उसके बच्चे को छोड़ दिया और उस कुंड में पानी
छोड़ दिया। पानी के बाद में जैसे जैसे पानी का थोड़ा स्तर बढ़ता रहा तो पहले तो उस बंदर ने अपने बच्चों को गोद में ले लिया, जैसे जैसे पानी बढ़ता गया फिर बाद में कंधे पे ले लिया, और उसके बाद में जब ज़्यादा पानी बढ़ गया उसका पानी का स्तर, पानी का लेवल इतना था कि उसके नाक के क्रॉस कर जाए, और जब वो नाक को क्रॉस कर रहा था उसके दिमाग में एक चीज़ आई, अपने बच्चे को उसने नीचे गिराया, उस पर खड़ा हो गया वो बंदर। इसका मतलब ये है कि जीने की सभी संभव कोशिशें सभी करते हैं। इसलिए आपको अगर ये इस प्रकार का आप लगाते हैं, आपको फायदा होता है तो आपके लिए अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, लेकिन ये आपकी सुविधार्थ है, सुविधा के लिए है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। साक्ष्य भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जैसे आपकी आवश्यकता है वैसे आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल स्थिति ये है कि एक प्रश्न डिलीट किया है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर अब तो अनुमान लगा दो, अब पूरे सटीक कट ऑफ का इसकी भी जो है आंसर की आ चुकी है। लेकिन सटीक अनुमान ये है कि आप इसमें से एक, पहले तो कंडीशन दे रखी थी पिछली वीडियो में 3 प्रश्न डिलीट के आधार पे, तब आप उसको ये मान लीजिए ना 3 की जगह 1 करके आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको ऐसा है तो आप फिर अपने कमेंट से बता सकते हैं, तो मैं और डाल दूंगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका चयन होने जा रहा है। प्रिय अभ्यर्थियों, आपकी ज़िंदगी में 2023 का वर्ष, और जैसा कि लगातार गतिविधियों से ये संचालित या पता चल रहा है कि जनवरी के अंत तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और आपका जो भी होना है, आपका चयन होना है, वो आपको खुशखबरी जल्दी ही मिलेगी। धन्यवाद।